राधे राधे भाई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टॉपिक पे आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्स, फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है। यूनिवर्स के बारे में आज हमको पढ़ना है। यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉस्मोस बोलो यूनिवर्स बोलो, बात बराबर है। यूनिवर्स में होता क्या क्या है, तो जितनी भी एनर्जीज होती है, ठीक है, जितनी भी एनर्जीज आप जानते हैं, जितनी भी एनर्जीज, जितनी भी प्रकार की एनर्जीज आप जानते हो, या कोई भी फिजिकल मैटर हो या टाइम, ये सब आपके कॉस्मोस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, देखा जाए तो जो हमारा पूरा यूनिवर्स बना है वो इन्हीं तीन चीजों से बना है: एनर्जी, फिजिकल मैटर और टाइम। ठीक है, ऐसा मतलब हम कहते हैं कि भाई जो फिजिकल मैटर में क्या आता है, आपका जितना भी डस्ट हो गया, ठीक है, मैटर, मैटर समझ लो ना यार, डस्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कुछ मैटर है। एनर्जी आपको पता है भैया, हीट और लाइट एनर्जी के फॉर्म। ठीक है, टाइम आपको पता है कि भैया किस तरीके से टाइम के हिसाब से सारी चीजें चली है। अच्छा, थोड़ा ना इसका लिंक ना हमको अपने मतलब पुराने उसमें भी, पुराणों में देखने को मिल जाता है कि ये जो फिजिकल मैटर है ना, ये ब्रह्मा को बताता है, कि मतलब जो ब्रह्म है उसको बताता है, जो ब्रह्मदेव है उनको बताता है। और एनर्जी जो है ना, ये उसको बताता है कि जो विष्णु भगवान है वो एनर्जी है। और टाइम तो आपको पता ही है, कालो के काल महाकाल। तो ये कहीं ना कहीं मतलब यूनिवर्स का लिंक इन चीजों से भी किया जाता है। बाद में देखिए, जितनी भी छोटी से छोटी इकाई मतलब और बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज, मतलब एक स्मॉलेस्ट एटम और एक लार्जेस्ट गैलेक्सी, ये सारे ही यूनिवर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे भगवत गीता में हमको मिलता है सुनने को कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। तो ब्रह्मांड में एक छोटी सी चीज भी मैं ही हूँ और बड़ी से बड़ी चीज भी मैं ही हूँ। तो वही है कि स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक सब कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है। यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको मतलब एज अ फैक्चुअल चीज आपको याद कर लेनी है कि भाई जो अराउंड ना 100 मिलियन गैलेक्सीज हमारे पास मतलब हमको मिलती है देखने के लिए, हमारे पूरे मतलब यूनिवर्स में। और 100 मिलियन स्टार्स भी हैं। अब स्टार्स का मतलब ना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे हम स्टार्स के बारे में, क्या होते हैं, कैसे होते हैं स्टार्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट हाँ, स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये चमकीले चमकीले चमकते हैं ना, टिमटिमाते हैं, काफी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये गैस के, डस्ट पार्टिकल्स के सारे बने होते हैं, गैसेस के ज्यादा बने होते हैं। पढ़ेंगे इनके बारे में। मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है वो हमारी अपनी गैलेक्सी है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी हमको पता है। और अगर हम बात करें इस मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से लेकर 400, मतलब 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स तक यहाँ पे पाए जाते हैं देखने के लिए, है ना। अब हम आगे चलते हैं और कुछ डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी तक हमने कुछ मतलब बेसिक बेसिक पढ़ा है। ठीक है, कि हाँ भाई यूनिवर्स क्या होता है, क्या क्या यूनिवर्स में होता है, और कितनी कितनी गैलेक्सीज हैं, हमारी अपनी गैलेक्सी कौन सी है ना। तो देखिए, ये ना इसका थियोरेटिकल पार्ट, कंसेप्ट नहीं है हमारा पढ़ने का मोटो कि हाँ भाई पूरा डीप में जाके पढ़े। ठीक है, हमारा मोटो है एक रिवीजन करना, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, रिवीजन इज मैंडेटरी। बिना रिवीजन के कोई एग्जाम नहीं निकलता। क्लास हर कोई लगाता है, लेकिन निकलता उसका जो रिवीजन करता है। आगे हम बात करेंगे कि जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये मेजरमेंट यूनिट्स हम जो स्पेस में डिस्टेंस नापते हैं, सबसे पहली और सबसे छोटी डिस्टेंस जिसको हम नापते हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एयू। क्या बोला मैंने? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू। ठीक है, ये क्या डिस्टेंस होती है? द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यानी कि अगर मान लीजिए सन और अर्थ के जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना भाई, वही आपका ये एयू होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे रखी है कि 1 AU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और हम इसको मिलियन किलोमीटर में भी कर सकते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सॉरी। लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर का यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में भी आपको दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता लाइट की स्पीड होती है ना, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो उस लाइट अपनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक साल में? तो वो डिस्टेंस जो निकलती है ना, वही 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस होती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि लाइट अपनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक साल में, तो उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, पारसेक ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए 1 पारसेक में आप देख सकते हैं कि 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है ना। किलोमीटर में भी इसका हमको वैल्यू दे रखी है और लाइट ईयर में भी इसकी हमने वैल्यू दे रखी है। तो ये 1 पारसेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट है हमारे मतलब डिस्टेंस नापने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे ना आपको दो चीज देखने को मिलेगी, एक आपको थ्योरी और एक हाइपोथेसिस। तो दोनों में डिफरेंस ऐसे पेपर में नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए फॉर द जनरल नॉलेज कि थ्योरी वो चीज होती है जो प्रूफ हो चुकी होती है। ठीक है, जो मतलब प्रूफ हो चुकी है वो थ्योरी होती है।
और जो प्रूफ नहीं होती, जो जस्ट इमेजिनेशन होती है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब कई साइंटिस्ट होते हैं ना, अपनी सोच के हिसाब से चीजें बनाते हैं, तो वो उनकी हाइपोथेसिस होती है। और थ्योरी क्या होती है? जो प्रूफ हो चुकी होती है, ठीक है, जो मतलब प्रूफ हो गया है वो थ्योरी हो गई। ओके, आगे बात करेंगे। उसी थ्योरी में से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अब जैसा कि हमने भी बात करी कि थ्योरी जो है वो प्रूफ हो चुकी होती है, तो यानी कि ये भी प्रूफ्ड है, ठीक है। और ये है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी, कि हाँ भाई, जो यूनिवर्स है वो कैसे बना, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? देखो, बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है ना कि कुछ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, ठीक है, बूम करके हुआ होगा। और उसके बाद ना जितनी भी यूनिवर्स की चीजें हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जितने भी आपके जो प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, धीरे धीरे करके बनना स्टार्ट हो। तो आपको वही बता रखा है कि बिग बैंग होने के बाद, ठीक है, इसके बाद की आपको कहानी दे रखी है कि बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ। बिग बैंग का मतलब वही है कि बहुत बड़ा एक बैंग टाइप बूम करके, ठीक है, फूटा एक, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसी बिग बैंग हुआ, उसके बाद जो टेम्परेचर है और जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट तक पहुंच गया। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया और डेंसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और उसके 3 मिनट बाद पहला एटम बना। मतलब बिग बैंग होने के बाद जब टेम्परेचर था और जो डेंसिटी थी वो ज्यादा बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, इनफाइनाइट पहुंच गई। और उसके 3 मिनट बाद, मतलब बिग बैंग होने के 3 मिनट बाद, एक पहला एटम जो है वो बना, ठीक है। और धीरे धीरे करके फिर एटम्स बनते गए एनर्जीज के साथ, है ना, जो हमने बात करी थी ना ऊपर की, एनर्जी है, मैटर है, ऐसे करते करते हमारे जो भी बनते गए। और फिर हमको यहाँ पे एज दे रखी है, जो हमारे जो यूनिवर्स की जो एज है, 13.7 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अब ये हमको कुछ बता रखे हैं कि किसने दिया था, है ना, किसने थ्योरी दी थी, एविडेंस किसने दिए थे, है ना। और ये अभी तक हो रहा है, अभी तक हम देखें तो एक्सपेंड अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। तो आगे बता रखा है इसमें, ठीक है, इसमें ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, इनका आप नाम देख लेना, ठीक है। और एडविन हुबल है जिन्होंने इसका एविडेंस दिया था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी देखो, वो दो चीज है, जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो, जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब होता है धरती, यानी अर्थ। सेंट्रिक मतलब बीच में, ठीक है। तो यानी कि हमने ना दो चीजें क्या बताई, जहाँ पे हम लोग जियो सेंट्रिक मतलब कि धरती बीच में है, और फिर उसके चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसी थ्योरी मानी जाती थी, ठीक है, 140 एडी के करीब। और हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? हीलियोसेंट्रिक का मतलब होता है, हीलियो मतलब हीलियम। हीलियम आपको पता है सन में पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये पहले आपका बीच में होता था, ये हीलियो मतलब आपका सन बीच में है, और फिर उसके चारों तरफ है गैलेक्सी, जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज हीलियोसेंट्रिक, ठीक है। जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में धरती बीच में, हीलियोसेंट्रिक पे आपका जो सन है वो बीच में। स्टार की इवोल्यूशन की बात करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि स्टार के बारे में हमको पढ़ना है, तो देखो भैया, एक स्टार जो होता है वो एक डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, छोटा सा। छोटा तो नहीं बोलेंगे, काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। हम्म ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में क्या पढ़ना है हमको? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले डस्ट और गैस का एक यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, धीरे धीरे करके प्रोटो स्टार बना, फिर वो सन बना। अब सन को मैंने मेन सीक्वेंस स्टार बोला, ठीक है। अब अब अभी तक जो हम जो सूरज देखते हैं ना, जब सूरज देव देखते हैं, वो इस स्टेज पर है, वो भी स्टेज पे है। अब जब हम बोलते हैं ना कि भाई सूरज जो है वो खत्म होने वाला है, सूरज की लाइफ है, तो अब है बहुत टाइम है। तो आगे ना उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, मतलब दो कंडीशन हो सकती है। पहला वो ये होगा कि वो ना मतलब काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। कितना छोटा हो जाएगा? अपने मास से 1.44 टाइम्स छोटा हो जाएगा। या फिर इतना वो बड़ा भी हो सकता है। अगर वो छोटा होगा तो रेड जाइंट बनाएगा, फिर व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा होगा तो पहले सुपर रेड जाइंट बनाएगा, सुपरनोवा बनाएगा, और या सुपरनोवा के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो ये आपकी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है। देखो, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैंने क्या बोला आपको, डीप में नहीं जाना है, ठीक है। इतना अभी नहीं पढ़ना है कि यार कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बताया मैंने बताया, देखो, पहले डस्ट पार्टिकल है आपका गैस का, उसके बाद आपका प्रोटो स्टार बना। प्रोटो स्टार के बाद हमने बात करी थी यहाँ पे, जो आपका मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसको हम अभी सन कहते हैं, उसका नाम है मेन सीक्वेंस स्टार। इसके बाद दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि ये छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? 144 टाइम्स छोटा हो जाएगा।
है ना। और दूसरे का ऑप्शन है कि इतना बड़ा हो सकता है, अगर छोटा होगा तो रेड जाइंट बना लेगा, व्हाइट ड्वार्फ फिर ब्लैक ड्वार्फ। अगर ये बड़ा होगा तो सुपर रेड जाइंट बनाएगा, देखो रेड जाइंट सुपर रेड जाइंट, व्हाइट ड्वार्फ सुपर नोवा बना देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे। गैलेक्सी, तो भैया देखो गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे। हमने बात करी थी यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। तो गैलेक्सीज क्या होती है, एक ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ठीक है, जो एक साथ रहता है ग्रेविटी के कारण। डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट भैया। क्या चीज है जो ये सन को, है ना, क्या चीज है जो सन को, प्लैनेट्स को और सारे जितने भी आपके स्टार्स है उसको बाउंड करके रख रही है भैया, वो है ग्रेविटी माता। ठीक है, ग्रेविटी ही है जो हमको जमीन से जोड़े हुए रख रही है। ठीक है, डाउन टू अर्थ जो हमको रख रही है वो ग्रेविटी ही है। आगे बात करेंगे, हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे मैंने बता दिया था, और ये स्पाइरल शेप की है। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कि भैया गोल है, स्पाइरल शेप है भैया। ठीक है, कैसा शेप है इसका, स्पाइरल शेप है। अच्छा, एक हमारे बिल्कुल नजदीक है, हमारे नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी के, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, नाम काफी सुना होगा आपने इसका, एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे नजदीकी गैलेक्सी है, ये भी स्पाइरल शेप की गैलेक्सी होती है। ठीक है, और ये ना मतलब, अच्छा, तीन तरह की गैलेक्सीज होती हैं। ठीक है, एक होती है इलेप्टिकल शेप की होती है, स्पाइरल शेप की, और इरेगुलर होती है। इलेक्ट्रिकल शेप की गैलेक्सी सबसे ब्राइटेस्ट गैलेक्सी होती है। ठीक है, बिल्कुल चमचम चमचमाती हुई गैलेक्सी होती है इलेक्ट्रिकल जो होती है। बाकी स्पाइरल तो आपको पता ही है, एंड्रोमेडा भी आपकी स्पाइरल है, मिल्की वे भी आपकी स्पाइरल है। ठीक है, इरेगुलर मतलब ऐसा कोई परफेक्ट शेप नहीं है, कहीं भी ऐसी भी कोई शेप ले लिया उसने। ठीक है, तो ये है। अब बात करेंगे अपने सौर मंडल के बारे में, यानी सोलार सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अपना सोलार सिस्टम भैया, सौर मंडल। तो सोलार मतलब सन, सिस्टम मतलब अपने भाई का सिस्टम है भाई, सूरज देव का सिस्टम है सोलार सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द सोलार सिस्टम इज मेड अप ऑफ 9 प्लैनेट्स। ठीक है, नवग्रह, 9 प्लैनेट्स, देयर मून्स। ठीक है, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स ये बने हुए हैं, जैसे कॉमेट हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, मीटेoroids हो गया। सब पढ़ेंगे भैया, सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है सब पढ़ेंगे। इसकी एज हम बात करें तो 4.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अच्छा, थोड़ा रिवाइज करें क्या, एक बार एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, तो पुरानी चीज है, देखिए। ऊपर चलिए थोड़ा, माँ से जरा ऊपर चलते हैं। देखिए भैया, अपने जो यूनिवर्स है उसकी क्या एज है भाई, अपने यूनिवर्स की एज है 13.7 मिलियन ईयर्स। ठीक है भाई, कितना है, अपने 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 उसकी जो यूनिवर्स बना है ये हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और अपना जो सोलर सिस्टम है वो कितना पुराना है भैया, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो आप समझ पा रहे हो ना किस तरीके से ये एजेस को डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्यारा सा डायग्राम बना के दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम की आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सूर्य देव है सबसे बीचों बीच में। ठीक है, अच्छा, ये ना ऐसे लंबा नहीं है सर, समझ रहे हो, ये हमने रख दिया है ऐसे, वरना गोल 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 चलते रहते हैं स्पाइरल की तरह। तो हमारे सूर्य देव है बीच में, फिर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बेल्ट है, ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, आपकी कुपलर्स बेल्ट है। ठीक है, देखिए, समझ पा रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे ये जो आपके शुरुआत के जो 4 प्लेनेट है ना, ये शुरुआत के 4 प्लेनेट हैं, इनको हम लोग, पता है, इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। क्यों बोला टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, क्योंकि ये सॉलिड हैं, रॉक से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, सॉलिड रॉक से बने हुए हैं, ये मेटल इसमें पाया जाएगा। ठीक है, ये इनर प्लेनेट के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों, देखो अंदर की तरफ है ना, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि गोल गोल तरह घूम रहा है ये। ठीक है, अगर मान ले नेपच्यून ऐसे करके ऐसे पूरा गोल घूम रहा होगा, तो ये देखिए ये सर्कल के अंदर की तरफ है प्लेनेट, सन बीच में है बिल्कुल जी, हेलियोसेंट्रिक, याद करो, सन बीच में, हेलियोसेंट्रिक। तो इसके बिल्कुल ना ये अंदर की तरफ है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, इसको इनर प्लेनेट बोला। और जो बाहर के प्लेनेट है इनको हमने क्या बोला, आउटर प्लेनेट बोला। ठीक है, अब अच्छा, अच्छा, ये तो आपके रॉक से बने हैं, मेटल से बने हैं, तो हमने इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला। ये जो प्लैनेट है ना, ये आपके गैसेस से बने हैं। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये किससे बना है, गैसेस से बने हैं। कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो इसलिए हमने इनको क्या बोला, जोवियन प्लैनेट, क्या बोला इनको, जोवियन प्लैनेट। ठीक है, या गैसियस प्लैनेट हम इसको बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, समझ तो आ ही रहा होगा ना क्या बात हो रही है। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में हमने बात करी कि क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके थोड़ा, अच्छा जी, अब देखिए रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, रोटेशन रिवॉल्यूशन क्या है कि रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है,
अपने आप अपने ही एक्सिस पे घूमना उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती माता है, इनके पास ये एक्सिस है इनका, और ये अपनी ही एक्सिस पे गोल 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 घूम रही है। ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल, ये तो रोटेशन है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? ये हमारे सूर्यदेव हैं और ये हमारी धरती माता है, और ये ऐसे करके गोल 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 घूम रही है, ये रिवॉल्यूशन है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो रोटेशन भी करते हैं, रिवॉल्यूशन भी करते हैं। क्या? रोटेशन भी करते हैं, रिवॉल्यूशन भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं ये आपके जो प्लैनेट्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम आप पढ़ सकते हो भैया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है। मरकरी के कितना टाइम लगाती है ना, रिवॉल्यूशन करने में, रोटेशन करने में। अर्थ कितना लगाती है? अर्थ का तो आपको पता ही है यार, अर्थ का तो आपको पता ही है। देखो 23.56 आवर्स लगाती है, और 365 डेज लगाती है रिवॉल्यूशन करने में, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मून्स के बारे में। ठीक है, नहीं नहीं, आपके वाले चांद के बारे में नहीं। आपका जो चांद है उसे आप अपने पास ही रखिए, हम बात करेंगे और किसी के चांद के बारे में। तो मार्स के पास दो चांद हैं, प्रोबोसिस और डिमोसिस। ठीक है, और जुपिटर के पास तो भैया 95 चांद हैं। ठीक है, सैटर्न भाई साहब के पास 146 मून्स हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मून्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो है, ये सबसे लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मून है। और टाइटन के बारे में एक चीज याद रखिए, टाइटन को ना हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्थ की तरह ही है ये, मतलब लाइफ अगर कहीं एग्जिस्ट कर सकती है तो शायद वो टाइटन पे कर सकती है, ऐसा मतलब कहते हैं, मानते हैं कई साइंटिस्ट। ठीक है, बाकी तो आपके पास ना क्वेश्चन कैसा आएगा, नाम पूछ लेगा कि डिमोस किसका मून है, प्रोबोस किसका मून है, टाइटन किसका मून है, टिटिस किसका मून है। ठीक है, ऐसे करके नाम पूछ लेगा। बाकी, है ना, तो वही देखो, अपना जो अर्थ है ना, वही सबसे बंदा लॉयल है। एक ही चांद लेके रखा है उन्हें, बाकी लोगों ने तो भाई क्या ही बात करें। आगे बात करेंगे। देखिए नोट यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है, कि अपने ये जो छह प्लेनेट है ना, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। और जो दो प्लेनेट है हमारे वीनस और यूरेनस, ये आपके मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपका कि हाँ भाई किसको अरेंज करो डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हायर टू लोअर, इस तरीके से। तो याद रखना, ये याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज कुछ नहीं है। ठीक है, मर्क अर्थ है, अर्थ की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, फिर मरकरी, फिर वीनस, मार्स, फिर नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। ठीक है, ये डेंसिटी के आधार पर। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं डेंसिटी के बाद। अब हम बात करेंगे ना कुछ प्लैनेट्स के बारे में, थोड़ा अंदर घुसेंगे, डीप में जाएंगे, डीप में जाएंगे। मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट प्लैनेट है हमारे सन का, सबसे नजदीक। सबसे नजदीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है, क्लोजेस्ट है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट है ना। और अर्थ के मून से ज्यादा कुछ थोड़ा ही बड़ा है। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अच्छा, इसका जो एटमॉस्फेयर है ना भाई, इसका एटमॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, हम इसके एटमॉस्फेयर को कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन से और सोडियम से बना है। अब आप बोलोगे कि यार ऑक्सीजन पाया जा रहा है ना, तो भैया सांस ले सकते हैं, सांस तो ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोडियम भी पाया जा रहा है। अगर 11 12 में साइंस पढ़ी होगी और एक एक्सपेरिमेंट किया होगा सोडियम के साथ, कि इसको जरा सा भी अगर हम एक्सपोजर दे दें एयर का तो बिल्कुल जल जाता है वो। अब आप सोचिए कि एटमॉस्फेयर में सोडियम और ऑक्सीजन पाया जा रहा है, तो कितना कितना मतलब उसका खतरनाक एटमॉस्फेयर होगा, है ना। हमारे फिर भी एटमॉस्फेयर में तो काफी लेयर्स हैं भैया, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इतने सारी लेयर्स हैं। यहाँ तो सिर्फ एग्जॉस्फेयर है ना, मतलब कहते हैं उसको, वो वाले एग्जॉस्फेयर नहीं है बट कहते हैं। ठीक है, आगे वीनस के बारे में बात करेंगे। तो वीनस जो है भैया सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट है, और ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है? बिल्कुल चमकीला प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। इसका सबसे मैक्सिमम एल्बिडो है। एल्बिडो का मतलब होता है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट। मतलब मान लो भैया एक बॉडी है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे लाइट आई, अब कुछ लाइट एनर्जी ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और कुछ को ये वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जितना मतलब अगर ये मान लो इसने ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करी, इसका मतलब इसका एलिबिडो ज्यादा है। ठीक है, जिनका एलिबिडो कम होता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो आप सोचो ना यार, वीनस का सबसे ज्यादा है तभी तो इतना चमकीला है, ये ब्राइटेस्ट है, क्योंकि जितनी लाइट फेंक रहा है उतना आपको रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा है, जो चमका रहा है ये बिल्कुल। ठीक है। टॉक्सिक एटमोसफेयर होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ। ठीक है, थिक एटमोसफेयर है काफी, है ना। मार्स के बारे में बात करें तो भैया मार्स जो है वो हमारा जो है फोर्थ प्लेनेट है हमारे, मतलब सन का। ठीक है, फोर्थ फोर्थ 4वें नंबर पे आता है। ठीक है। अच्छा, बीच में आप बोलोगे वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ को तो खा गए, अर्थ के बारे में तो भैया पूरा पढ़ना ही है अभी। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में, मार्स के बारे में। तो मार्स के बारे में आपको ये याद रखना है, माउंट ओलंपस। ठीक है, माउंट ओलंपस ये है इसका हाईएस्ट पीक है सोलर सिस्टम की। दूसरी चीज, मार्स को ना हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, रेड प्लेनेट है तो भैया रेड, रेड, है ना। रेड प्लेनेट से हम मार्स को जानते हैं। वाई रेड प्लेनेट? क्योंकि इसके उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, Fe, आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है इसीलिए रेड है, ये पढ़ा है यार अपने बच्चों में। ठीक है। अब हम बात करेंगे जिसके बारे में हमने बात करी थी कि सब इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि ये वो चीज है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी कि कॉमेट्स क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, मीटरॉइड्स, मीटियोर्स, और एक मीटियोराइट भी होता है, वो क्या होता है। ठीक है। तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट होता है, देखिए ये एक आइस के, रॉक के, डस्ट के एक मास है, इनके पास टेल होती है। ये कैसे दिखते हैं? ये देख ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे हो गए, और इनके पास ये टेल होती है, ऐसे करके ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पिक्चरों में, टूटता हुआ तारा, वो यही है भैया, टूटता हुआ तारा। ठीक है, यही है, कॉमेट ही है। ठीक है। ठीक है, गैसेज होती हैं इसके पास, डस्ट, वाटर, डस्ट। ठीक है, तो ये कॉमेट होता है। ठीक है, ये कॉमेट है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? जो हमने बात करी थी ना, बेल्ट जो प्रेजेंट होती है, एस्ट्रॉइड समझो बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर, ये पूरी बेल्ट जो बनी पड़ी है, ये एस्ट्रॉइड्स है सारे, ये एस्ट्रॉइड्स है। मीटेओराइट क्या होता है? ये वो आपके मतलब ये एस्ट्रॉइड्स के वो फ्रेगमेंट होते हैं ना, जो सन के ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मतलब देखो सारे ऑर्बिट तो करते ही है सन के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये बात करो ना कि इस तरीके से थोड़ा फ्रेगमेंट आ जाते हैं, मतलब जो टुकड़ा टुकड़ा, छोटे टुकड़े हो गए, छोटे टुकड़े, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। अब ये स्पेस में ही रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि किसी के एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ये स्पेस में रहेंगे। ये तो देखो बड़े बड़े पत्थर है, ये इनके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, ये मीटोराइट हो गया। मीटियोर क्या हो गया? जब ये धरती के, जब ये धरती माता के एटमॉस्फेयर में अंदर चले जाते हैं तो ये मीटियोर बन जाते हैं, और ये बॉर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ये इनके अंदर आग लग जाती है बहुत भयंकर। ठीक है, आग लग जाती है तो मीटियोर बन जाता है। मीटियोराइट क्या होता है? मीटियोराइट में क्या होता है? जब ये धरती के सरफेस पे लैंड कर जाते हैं, ये मीटियोराइट बन जाते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, बोला होगा एक मीटियोर आ रहा है, तो यानी कि वो जो मीटियोर है वो धरती के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, उसके पास वो एटमॉस्फेयर में घुस चुका है। अब वो गिरेगा नहीं गिरेगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ हम बोलते हैं मीटियोर आ रहा है। और जब गिर जाता है तो हम बोलते हैं कि एक मीटियोराइट गिरा हुआ मिला। समझ रहे हो? तो यानी कि जब मीटियोराइट के फ्रैगमेंट अर्थ के सरफेस पे आकर गिर जाएं तो वो मीटियोराइट कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यूनिवर्स का समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, यूनिवर्स का पार्ट नहीं, यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, इसको हम अर्थ के उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आपको यूनिवर्स का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, अब अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।